हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रोज रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट। जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, इसमें तीन तरह के कोडिंग्स आती हैं। एक होती है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्सड कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्सड कोडिंग। अगर हम लेटर कोडिंग की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पहले हमें इनकी जो नंबरिंग है वो हमें, जैसे कि Z की नंबरिंग है 26, A का 1, B का 2, ये पता होना चाहिए। इससे जो होता है कि जो हमारी कोडिंग होती है वो थोड़ा आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लेकर आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है हैंड, HAND हैंड, अगर ये कोड किया गया है IBOE, सपोज कभी कभी अब हमारे पास है कि सिलिक, SILK, सिलिक की कोडिंग क्या है। अगर हैंड की कोडिंग है IBOE, तो सिलिक की कोडिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जो ये हैंड है, इन जो इसमें लेटर्स हैं HAND, इसमें क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम H की बात करेंगे, H की जो नंबरिंग आती है वो आती है, H की नंबरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं कि जो H का जो नंबर है, दैट मीन्स जो इसका वो है 8, A का 1, N का अगर हम तो वो होता है 14 और D 4। अब अगर हम इसकी कोडिंग देखेंगे, H से I बना है, दैट मीन्स H में 1 प्लस हो गया, +1, तो आया है I, दैट मीन्स 9। A में +1, दैट इज B, N में +1, दैट इज O, एंड D में +1, E, D के बाद आता है H के बाद I, इसमें ++1, दैट मीन्स लॉजिक कुछ ना कुछ इसमें लगता है, सब में +1 कर दिया गया है। तो H के बाद I, A के बाद B, N के बाद O, D के बाद E। इसी तरीके से हमें सिलिक में भी इन एक एक बढ़ाना है। S के बाद क्या आता है T, सो दैट मीन्स +1 किया। I के बाद क्या आता है J, दैट मीन्स +1। L के बाद क्या आता है M, इसमें भी +1 हमें करना है। और K के बाद क्या आता है, जब हम K में +1 करेंगे तो L आता है, दैट इज द, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग दैट मीन्स इसमें कुछ भी लग सकता है, जैसे यहाँ पर +1 होगा, +2 भी होगा, +3 या +4 या -1 होगा, -2, जैसे कि बैकवर्ड में होगा, या तो मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक लगना चाहिए। ये कहते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। एग्जाम्पल 2 की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हैंड लूँ, यही हैंड HAND, अगर हैंड कोड किया गया है EOBI, अभी IBOE, अब EOBI, तो अब हमें बोलना है कि सिलिक की कोडिंग क्या है। अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल H के बाद E अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 माइनस किए गए तभी तो E आएगा। फॉर एग्जांपल H 8 पे है और E की अगर हम बात करेंगे तो E 5 पे है, दैट मीन्स -3 हमें करना होगा तभी हम E पे पहुंचेंगे। अगर A है यहाँ पर A का 1 है और O का जो वैल्यू आता है वो आता है 15, दैट मीन्स 15 हमें पीछे गया है ताकि -14, इसने +14 किया है तभी O आया है। दैट मीन्स इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक फिट नहीं होता है, इसीलिए हमें कोई और लॉजिक ढूंढना होगा। इसमें जो इसने किया है, हम
इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसने कैसे इसको किया है। इसमें अगर हम एक रूल देखेंगे जिसका नाम है रिवर्स। रिवर्स मतलब अगर हम डी देखेंगे, यहाँ पर है ये डी यहाँ पर उसने +1 किया है और ई आया है, ये देख सकते हैं। डी के बाद एन के बाद आया है +1 ओ, ए के बाद बी ये वाला, और एच के बाद आई। दैट मीन्स इसने रिवर्स जो के हैं, अब के के बाद क्या आता है वो पहले लिखना है। के के बाद क्या आता है वो यहाँ पर एल, एल के बाद क्या आता है एम, वो यहाँ पर आई के बाद क्या आता है जे, वो यहाँ पर, और एस के बाद क्या आता है वो यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। फिर लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लेकिन रिवर्स फिर +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, या +2 या -2, लेकिन इसको बोलते हैं हम रिवर्स। जो यहाँ के पहले 4 हैं, लास्ट में जो आता है उसको पहले लिखता है ऐड करके कुछ भी, या उसके बाद जो सेकंड लास्ट वो यहाँ पर, थर्ड लास्ट वो यहाँ पर, जो यहाँ पर फर्स्ट लास्ट वो उसको यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड, इसको हम रिवर्स कोड। फिर लॉजिक कोई भी चाहे +2 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर +1, ये +2 भी कर सकते हैं, -2 भी, +3 भी, ऐसे हम इसको डिस्कस करते हैं। अब थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट में डिस्कस करूंगा। अब मैं यही लूंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने लिखा है राइट, WRITE राइट, या हम हैंड को ही फिर से लेंगे HAND हैंड। अगर अब इसने इसको कोड किया है BIE और अब हमें बोलना है कि सिलिक का कोड क्या आएगा। हाउ इज सिलिक कोडेड, सिलिक का कोड क्या है। अब अगर हम देखेंगे एच से बी तक कैसे गया है, तो माइनस ये बैकवर्ड कितने हुआ है, एच का 8 है और बी का 2, ऑलमोस्ट 6, दैट मीन्स 6 ये पीछे गया, -6। ए टू आई इसमें फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसमें लॉजिक फिट नहीं है। अब इसने क्या किया, अब कैसे देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे ए से ये डायरेक्टली बी गया यहाँ पर +1, और एच से +1 आई, एन से +1 ओ, और डी से +1 ई। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं क्रॉस में, ए से बी 3 में भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, अब इसको इससे करेगा, इसको इससे और इससे, कोई भी फिर लॉजिक ना, +1 +2, इसको इससे, इसको इससे और इससे। ये अब ये ज़रूरी नहीं कि इवन नंबर्स ही हो, आड नंबर्स भी 1 2 3 4 5 6, जैसे कि ये 3 है, इसको इसके साथ करेगा, इसको इसको डायरेक्टली रखेगा, ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस। इसी तरीके से अब हमको ऐसे जाना है, आई या एस के बाद आता है टी, सो हम लिखेंगे यहाँ पर टी, और आई के बाद क्या आता है जी, ऐसे लिखेंगे। के बाद क्या आता है, के बाद आता है एल, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और एल के बाद आता है एम, उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोडिंग। इसमें कहीं भी लेटर्स होते हैं, जैसे इवन भी हो सकते हैं, आड भी हो सकते हैं, वो हमें पैटर्न समझने की बात यह है कि लॉजिक फिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर -6 होता था, लेकिन ये फिर कोई पैटर्न फॉलो करना चाहिए, उस तरीके से ये हमारी कोडिंग जो है। कल हम और इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, उसमें और 3 पैटर्न्स में आपके सामने डिस्कस करूँगा। थैंक यू।